क्या बताऊं दोस्तों, जब से हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई बहुत परेशानी झेल रहा हूं। 2-4 दिन ही बीता था कि हमारा बाप इतना बेरहम है, इतना जालिम है कि हमें मार कर घर से भगा दिया। एक पैसा नहीं दिया। घर से थोड़ी दूर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूं। आज 2-3 दिनों से हमारे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक पैसा नहीं है, राशन भी नहीं है, और ऊपर से हमारे भैया बेटी शिखा की जिम्मेदारी भी देकर गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज 2 दिनों से देख रहा हूं कि आए दिन घर पर पुलिस आ रही है। हमारे भैया जेल से भाग गए। अगर वो जेल से भाग गए तो उन्हें घर आना चाहिए। न जाने कहां चले गए, किस हाल में होंगे, कहां होंगे। बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हमारी पत्नी सावित्री आती होगी, उसका इंतजार करता हूं। आज इस बारे में उससे जरूर कुछ बात करूंगा। या भगवान, आज क्या बात है जो सर झुकाकर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पता लगाती हूँ। स्वामी, स्वामी। खुश रहो सावित्री, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, क्या जानना चाहती हो? जानना ये चाहती हूँ, आखिर बात क्या है जो चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है? बात यही है, पहली बात तो कल से हमारी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार आ रहा है, और घर की परेशानी देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज 2 दिनों से आए दिन घर पर पुलिस आ रही है। भैया का कुछ पता नहीं है, जेल से भाग गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जेब में एक पैसा नहीं है, कहां जाऊं, क्या करूं। सोच रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा होता तो मुझे दे देती, मैं शहर चला जाता। अगर वहां चला जाऊंगा तो भगवान ने चाहा हमें वहां कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। 4 पैसा कमाऊंगा तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे। स्वामी, आप परदेश चले जाएंगे, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? अरे पगली, मैं जानता हूं कि मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन परेशान क्यों होती हो? ये गांव देश वाले हैं, हा? सब लोग हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी, हा? मेरे पास पैसा है, मैं बहुत संभाल कर रखी हूँ। उस पैसे से मैं मुन्ने की दवा भी नहीं कराई। ले लो पैसा, चले जाओ परदेश। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है। यह हर पत्नी का फर्ज होता है कि अपने घर वालों से छिपा करके कुछ न कुछ पैसा रखी रहती। ऐसा है, मैं परदेश तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा कर जा रहा हूं कि अपनी जान से ज्यादा हमारे मुन्ने का ख्याल रखना। उसकी तबीयत नहीं ठीक है, और हमारी बेटी शिखा का भी ख्याल रखना। वो जब भी आ जाए तो कुछ ना कुछ उसकी मदद कर देना और उसकी हाल खबर लेती रहना। अरे क्यों नहीं, वो भी तो हमारी बेटी है ना। और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? चलो चलते हैं। लिखने वाले ले लिख डाले, मिलन की रात भी छोड़े, असरंगे उड़
जा जाए दिन रहने गए असरंग उड़ जा जाए दिन रहने गए सरंग उड़ जा जाए दिन गए बताओ, सुबह से शिखा लापता है, अभी तक वो घर नहीं आई। मैं चल रही हूँ अपने राजा जी से शिकायत करती हूँ और वो उसका पता लगाने जाते हैं। या भगवान, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या करूं मैं? तेरा ही सहारा है मालिक। चाची माँ पाला खुश रहो शिखा, क्यों हंस रही हो? तू आ गई? हाँ चाची। आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती शिखा, क्या बात है? चाची, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या बताऊं चाची, मैं बहुत मजबूर रहती हूँ चाची। मुझे बाबा मम्मी बहुत मारते हैं चाची, आपसे मिलने नहीं देते चाची। मैं आज चोरी से मिलने आई हूँ चाची आपसे। शिखा, अगर हमारे लिए कोई सेवा हो तो वो भी बता दीजिए चाची माँ। मेरी बात सुनो। बोलो। और बोला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू, बोला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू, और मुझे प्यारी अपना बिटिया दिखा तू, मुझे प्यारी। लिखे हाथों से पत्र चाची, लिखे हाथ से पत्र चाचा को भेजो, और कभी पत्र मेरा न बिटिया लिखा दो, कभी पत्र मेरा। शिखा, तुम्हारे चाचा जी परदेश चले गए हैं बेटी,
अपने हाथों से एक पत्र लिखकर भेज दो। और तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है शिखा। मेरी बात सुनो चाची। बुलाने सिखा दा कि डर को है जाती, बुलाने सिखा दा कि डर को है जाती। बुलाने सिखा दा कि डर को है जाती, अभी लिख कर पाती मैं चाचा को दूं, अभी लिख कर पाती मैं चाचा को दूं। कारो तुम आराम, ये घर में तुम अपने, अभी डॉक्टर को बुला कर मैं आती, अभी डॉक्टर को बुला कर मैं आती, अभी डॉक्टर को बुला कर। चाची घर पे रहो चाची, मैं डॉक्टर बुला कर आऊंगी चाची। केवल अपना हमारे भैया का ख्याल रखना चाची। मैं इंतजार करूंगी, जल्द ही लौट कर आना शिखा। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। खिलौना है आदमी, मेरा मुन्ना बड़ा ही खिलौना है। मेरा मुन्ना बड़ा ही खिलौना है आदमी। बहुत गजब हो रहा है। अरे क्या गजब हो रहा है मेरे राजा? वो सिखवा जो है अपने मनमानी काम कर रही है, अपने मन की हो गई है। क्या किया सिखा ने? अभी अभी मैं देखकर आ रहा हूँ कि वो संतोषवा के यहाँ गई है, यानी सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? हाँ, उसके बेटे की तबीयत खराब है। अच्छा, और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई है। वो तुम्हारी बिटिया है ना? काश मेरी बेटी होती तो आप उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, और तुम परिवार उजाड़ने पर लगी, लेकिन वो परिवार को बढ़ा रही ससुरी। तुम सिखा का चिंता मत करो, इसलिए कि अगर आप कलयुगी नाग हैं तो मैं भी इस कलयुग की कलयुगी नागिन हूँ। आने दो सिखा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। तो ठीक है, हम देखते हैं तुम उसके साथ क्या सलूक करती जा हो। खा पिया। हमारी मम्मी बैठी हैं, मैं मम्मी से थोड़ा आशीर्वाद ले लेती हूँ, तब स्कूल जाऊंगी। मम्मी जी। मेरी बात सुन रहे? क्या हुआ मम्मी?
इतना नाराज हो? चली तू घर में गंदी छाप, ये क्या कह रही है? चली तू घर में गंदी छाप, की जुलूस दिखला तेरी। जिस घर से मतलब नहीं उसे घर पे काहे गई, ये क्या कह रही है? आती जाती है बराबर है नहीं ये बात नहीं, मान कर तू तुझे बेहाल, मान कर तू तुझे बेहाल, की जुलूस खड़ा तेरी। हम परिवार उजाड़े पला किया ही अतः हराम खोरिल परिवार जोड़े पला किया। बाल जल्दी मेरी बात सिखाया भूल चाची के घर ना जाए। सिखाया भूल चाची के घर ना जाए, दोबारा गलती होना पाए। सुबह उठकर मम्मी जाऊंगी मैं स्कूल में, अब दोबारा मैं न जाऊं अब कभी भूल में। सिखाया वो तेरा हुक्म बजाए तुम्हारी हमार हुक्म, सिखाया वो तेरा हुक्म बजाए, तुम्हारा गलती होना पाए। खड़ी हो जल्दी। मम्मी बोल। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ मम्मी। अच्छा। आपके पैर पर रही हूँ, मेरी गलती। उठ रे। मम्मी हमारे पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तोर पापा मर गया था धरा का नाती, वैसे तैनीच वैसे तोर बाप माटी